हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर है। सूरत रहमान और सूरत वाक़िया के अंदर इस प्लांट का ज़िक्र है। इस प्लांट को जो है रेहान प्लांट के नाम से बोला जाता है। रेहान प्लांट जो है कुरान मजीद में इस नाम से इसका ज़िक्र है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे को, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। ये जन्नत का प्लांट है, ये जन्नत से आया। और इस प्लांट को जो है वो अरबी और फ़ारसी के अंदर रेहान बोला जाता है, और उर्दू के अंदर इसको जो है वो इसको तुलसी और रेहान बोलते हैं, जबकि पंजाबी में इसको न्याज़बो बोला जाता है। ये न्याज़बो के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। हाँ, ये एक हर्बल प्लांट है और तमाम जड़ी बूटियों की जो है इसको माँ समझा जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा जो वो तिब्बी फ़वाद होते हैं। मसलन जो पेट का खिंचाव है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। भूख की कमी, आंतों की जो गैस होती है, नज़ला ज़ुकाम, इसमें एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। और सांप अगर किसी को डस ले या कीड़े वगैरह जो डस लें तो वहाँ उसके इलाज के लिए इसके लीव्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो फ़ायदे होते हैं। और इसका जो बीज होता है, इससे जो इसको इसके बीज जो होते हैं, ये तो तुखम मलंगा उसको कहते हैं। तो आप इसके प्लांट के जो लीव्स हैं उनको खा भी सकते हो, और ये लीव्स इसके चटनी बनाने में भी इनका इस्तेमाल जो है वो घरों में होता है। अच्छा, आप इस प्लांट को जो है वो सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी ग्रो होता है, लेकिन मोस्टली सीड से इसको ग्रो करते हैं। और इस प्लांट की केयर आपने इसे कैसे करनी है, इसको जो पानी है वो आपने इसके अंदर ऐसा पानी देना है कि उसके अंदर जो है वो नमी रहे। ना पानी ज़्यादा देना है ना कम देना है, लेकिन पॉट के अंदर जो है वो नमी रहे। और इस प्लांट को जो है वो फुल सनलाइट के अंदर रखना है। ये फुल ब्राइट सनलाइट के अंदर जो है वो ग्रो करता है। और इसकी जो लीव्स वगैरह जब इसके येलो हो जाए नीचे से, तो वो आप इसको जो फर्टिलाइज़र वगैरह दें, कोई कंपोस्ट खाद दें। 15-20 दिन बाद आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो फुल सनलाइट के अंदर रखिए। और सर्दी के मौसम में आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए ऊपर से जो है ना, क्योंकि वो जो है वो आप इसके बीज जब पक जाएं तो उसको उतार लीजिए, क्योंकि बीज जो है ना वो एक खुराक बनाते हैं। तो वो खुराक जो है वो पौधा फिर खुराक नहीं ले सकता। जब पौधे भी इसके बीज जो है वो पक जाए तो उसमें बीज जो है वो उसको जो है वो आप उतार लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इस पौधे को घर पे रख सकते हैं, और ये बड़ा खुशबूदार पौधा है और इसके बहुत ज़्यादा तिब्बी फ़ायदे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।